हेलो दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं बिहार में परियोजनाएं और सरकारी प्रोग्राम के बारे में। बिहार के परियोजनाएं और सरकारी प्रोग्राम के बारे में बात करने वाले हैं। बिहार स्पेशल के तहत कवर किया जा रहा है, पूरा पॉइंट एक एक पॉइंट कवर किया जा रहा है। तो आप लोग कृपया ध्यान दीजिए। इससे पहले मैं बिहार स्पेशल के बहुत सारे पॉइंट पढ़ा चुका हूँ और चैप्टर भी पढ़ा चुका हूँ। तो आप जाके प्ले लिस्ट बना है, यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पर आप प्ले लिस्ट में देखिए। आप लोग को ऐसे ही शॉर्ट में सारा चीज़ मिल जाएगा। और जो प्यारे छात्रों, आप नए हैं, मेरे चैनल पे आए हैं और एक बार देखिए, आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। और ये ऐसे ऐसे परियोजना ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ऐसे वीडियो बनाने का पूरा एक एक पॉइंट कवर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसीलिए थोड़ा मेहनत का कुछ तो फल होना चाहिए। कुछ तो नहीं मांग रहे, बस आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग सबसे पहले 7 निश्चित योजना के बारे में। 7 निश्चित योजना कौन कौन सा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं शुरुआत कब हुआ? 2015 से 16, 2015 से 16 में शुरुआत हुआ। और इस योजना का उद्देश्य क्या था? बिहार में बुनियादी विकास प्लस युवाओं को अवसर। बिहार में बुनियादी विकास और युवाओं को अवसर मिले, इसीलिए इस योजना को शुरू किया गया। अब बात करते हैं 7 निश्चित योजना के बारे में, कौन कौन सा है। तो सबसे पहले पहला योजना है घर हर घर नल का जल। पहला परियोजना क्या है बाबू? हर घर नल का जल। नल तो पहुंच गया लेकिन जल नहीं आ रहा है। तो बताइए, हर घर नल का जल, नल पहुंच गया है लेकिन जल नहीं आ रहा है। कृपया से नीतीश जी से आग्रह है कि जल भी पहुंचा दे। कहता है हर घर में शौचालय घर का समान हो। हर घर में क्या कहा? शौचालय भी हो, इसके लिए भी योजना निकाला गया। कहता है हर घर बिजली। अब घर घर बिजली या हर घर बिजली, तो घर घर बिजली, हर घर बिजली, वो तो पहुंच गया है। कुछ ऐसा इलाका है जो अभी तक नहीं पहुंचा है, लेकिन बहुत जगह पहुंच गया है बिजली। अब ना के बराबर कुछ ऐसा ही इलाका होगा जिसमें नहीं पहुंचा होगा। अब देखिए, चौथा चौथा बताया गया है हर गांव तक पक्का रास्ता होगा। हर गांव तक पक्का रास्ता होगा। ये बुनियादी विकास प्लस युवाओं को अवसर मिलने के बाद उद्देश्य है, उसके लिए योजना निकाला गया है। और महिलाओं शक्तिकरण, और ये बताया गया महिला की शक्तिकरण। कुशल युवा कार्यक्रम ये भी बताया गया, कुशल युवा कार्यक्रम ये भी निकाला गया। और सातवां है आर्थिक सम्मान समाधान और युवाओं को ऋण। ये सभी 7 योजना हैं जो बिहार सरकार ने निकाला था, जिसमें से पहुंचा तो है सभी, लेकिन काम हमको लग रहा है फिर 45% नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं जल, शौचालय, बिजली, रास्ता, महिला, कुशल, रोजगार। ये 7 योजना है जो ट्रिक में याद कर लीजिए। जल, शौचालय, बिजली, रास्ता, महिला, कुशल, रोजगार, ये 7 योजना है, निश्चित योजना। अब बात करते हैं हर घर नल का जल। तो सबसे पहले 7 निश्चित योजना का हिस्सा पढ़ेंगे, उसके बाद बताते हैं। कहता है हर घर में पाइप से स्वस्थ पेयजल उपलब्ध कराना। मतलब सब घर में पीने वाला जल क्या करता है? पाइप के द्वारा उपलब्ध करवाना। ये किसका कर्तव्य? सरकार ये योजना के तहत निकाला और पहुंचाने का कोशिश किया, बट नल तो लग गया पर जल भी नहीं। नल भी उखाड़ के ले जा रहा है। उसके लिए तो युवा को मौका, भर्ती कुछ नहीं दिए आप, कृपया दे दे। कहते हैं लाभ क्या हुआ इस योजना से? ग्रामीण क्षेत्र में जन
जल जो था जंती रोग कम हो गया। अब जल जंती जो रोग होता है अब वो कम हो गया इससे, इस परियोजना से। ठीक है, आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का शुरुआत 2018 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 2018 में हुआ था इस परियोजना का शुरुआत। उद्देश्य क्या था? लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। इस परियोजना का उद्देश्य क्या था? लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना। इसके लाभ जो हुआ, क्या हुआ? स्नातक जो ग्रेजुएशन पास करने पर लड़कियों को क्या दिया गया? 25,000 की सहायता राशि प्रदान किया। किसने किया? नीतीश कुमार ने किया, सरकार ने किया कि हमारी महिलाओं भाई बहन पढ़ाई करें। अब बताते कुशल युवा कार्यक्रम जो था KYP, कुशल युवा प्रोग्राम, ये भी योजना चलाया गया। 7 निश्चित का हिस्सा ये भी है। इसमें बताया गया कि उद्देश्य युवाओं को स्किल डेवलपमेंट जैसे कंप्यूटर संचालन एवं व्यवहारक और कौशल देना। और युवा जो होना चाहिए 15 से 18 वर्ष के होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत हर जिले में कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। हर जिले में क्या गया? खोला गया कौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। यही परियोजना के अंतर्गत आता है और ये बिहार के, ये एग्ज़ाम का ट्रिप है KYP, कीबोर्ड यूथ पर्सनैलिटी और कंप्यूटर स्किल। ये सभी चीज़ ये KYP के अंतर्गत सिखाना चाहिए, याद रखिएगा। और अब बात करते हैं छात्रवृत्ति योजना। छात्रवृत्ति योजनाएं क्या था? बिहार सरकार द्वारा विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान करवाया गया, शुरुआत करवाया गया मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत शुरू करवाया गया। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 12th पास लड़कियों को 10,000 रुपया मिलेगा। SC ST पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ये सभी किस लड़की को मिलेगा? जो SC ST है, वो जैसे में BC है, EBC है, स्कॉलरशिप मिलेगा। और कन्या उत्थान योजना, कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत ये भी मिलता है। हाँ, देखिए सरकार क्या क्या किया आप लोग के लिए। आप लोग कहते कुछ नहीं किया, लड़की के लिए तो बहुत कुछ किया। आप बात करते हैं छठा परियोजना के बारे में, योजना के बारे में। अब देखिए कृषि रोड पैप, कृषि रोड पैप ये क्या होता है बाबू? तो ये होता है, लॉन्च कब हुआ? 2018 में लॉन्च किया गया। अब कहता है अब तक ये 3 रोड जो है रोड मैप तैयार जारी कर दिया गया। अब तक 3 रोड मैप जारी कर दिया गया। इस रोड मैप का उद्देश्य क्या था? तो सबसे पहले जानिए उद्देश्य क्या था। उद्देश्य क्या था इस मैप का? कृषि का आधुनिकीकरण हो, सिंचाई विस्तार हो, डेयरिया मछली पालन पशुपालन का विकास हो। कहते हैं बीज खाद कृषि तकनीकी उपलब्धता कराया जाए। रोड मैप विधि जो है, अवधि जो है कब से कब तक चला? फर्स्ट बार जो रोड मैप तैयार किया गया 2008 से 12 तक। दूसरा बार तैयार किया, सेकेंड जो हुआ 2012 से 2017 तक। थर्ड जो हुआ 2017 से 22 तक। उसके बाद अभी तक नहीं हुआ रोड मैप। तीसरा रोड मैप शुरू हो गया, तो तीसरा रोड मैप हो चुका है, चौथा अब आने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका ट्रिक कैसे है। रोड मैप क्या होता है आप जान लीजिए। रोड मैप क्या क्या था बाबू? किस किस का विकास हो? सिंचाई का विस्तार हो, कृषि का आधुनिकीकरण हो, और डेयरिया मछली पालन पशुपालन का विकास हो। ये सभी चीज, बीज खाद कृषि तकनीकी का क्या हो? विकास हो। ये सभी चीज किसके अंतर्गत आया बाबू? तो ये आया रोड मैप के अंतर्गत। रोड मैप योजना शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब योजना आया? कौन सा परियोजना आया? 12 में। दूसरा परियोजना कौन सा आया बाबू? तो आप लोग जानते हैं ना कौन सा परियोजना आया? तो 2017 में तीसरा परियोजना आया। हर 5 साल में नया रोड मैप तैयार होता है।
हर कितने साल में नया रोड मैप तैयार होता है? 5 साल में, याद रखिएगा, 5 साल में नया रोड मैप तैयार होता है। आगे बात करते हैं हम लोग जल जीवन हरियाली और अभियान। जल जीवन हरियाली और अभियान जो है ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, जल जीवन अभियान जो होता है क्या होता है। ठीक है, जल जीवन अभियान जो होता है, इसका लॉन्च जो किया गया जल जीवन अभियान को 2019 में, और उद्देश्य क्या था? जल संरक्षण, पेड़ लगाना, ये सब उद्देश्य था। आगे बात करते हैं हम लोग वर्षा जल सिंचाई। वर्षा जल सिंचाई जो था, ये क्या था? वर्षा जल सिंचाई हो तालाब, आहार, पानी का वर्षी क्षेत्र हो। इसके बाद बिहार कहता है, यह बिहार की प्रमुख पर्यावरण योजना है। ठीक है, आगे बात करते एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आता है उसको कौन है, तो देख लीजिए। एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण 10 लाइन। 7 निश्चित जल शौचालय, 7 निश्चित जल शौचालय, बिजली, रास्ता, महिला कुशल रोजगार। याद रखिएगा, ये सभी योजना का नाम है। 7 योजना दिया था सरकार ने, जल शौचालय, बिजली, रास्ता, महिला कुशल रोजगार। हर घर नल का जल हो, ये 2015 में शुरू हुआ, 2015 से 16। कुशल युवा कार्यक्रम, स्किल ट्रेनिंग 15 से 28 वर्ष के युवा को। बालिका प्रोत्साहन योजना, ग्रेजुएशन के लिए 25,000। कृषि रोड मैप जो था 2008 से शुरू हुआ, बिहार के 3 कृषि रोड मैप जारी हुआ। जो ये सभी 10 परियोजना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिए।